बात यह है कि अगर कोई ये समझे ना जैसे कि जी को मामलात अब शुभ शुभ शुरू हो जाएंगे, यश चोपड़ा की फिल्म की तरह हीरो निकलेगा, उसके पीछे कोई वायलिन बजा रहा होगा और ऊपर से फूल गिर रहे होंगे और वो कहेगा तुम्हें जो मैंने देखा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये खत पहला कतरा है, ये खत जो है ना ये पहला आगाज है, ये रुकने वाला नहीं है। इन्होंने पूरा जोर लगा लिया कि जस्टिस मंसूर और वो जस्टिस मुनीब जो हैं वो निकल जाएं, रिजाइन कर दें, ठीक है। और इन दो जजों ने, मैं फिर वही बात कहूंगा कि ये कल को तारीख बताएगी कि काजी फायज हीरो था या जस्टिस मंसूर हीरो थे। कल तारीख फैसला करेगी कि जो जस्टिस क्या कहते हैं आफरीदी हीरो हैं या जस्टिस मुनीब हीरो हैं। ये दो जज ये भी चाहते तो ये भी पहले जज की तरह भाग जाते हैं, जाजुल हसन की तरह, उसे भी तो भगा दिया ना डरा के इन्होंने। ये भी चाहते तो ये अपनी जान बचा के चले जाते, खड़े हैं ये, ठीक है, तारीख के दुरुस्त सिमत की तरफ खड़े में। हार या जीत क्या है, उसने ऐसी चाल चली कि मेरी मात यकीनी थी, फिर किस्मत की बात है, ये हारा में पछताया वो। बहुत सारी जगहों पे लोग हार जाते हैं और सामने वाला पछताता है। शहबाज शरीफ ने जो ये समझ लिया ना कि मैंने अब सुप्रीम कोर्ट को भी फतह कर लिया, पार्लियामेंट में भी लोटे खरीद के मैंने अपनी अददी कुव्वत पूरी कर ली, ऊपर वालों को बैठ के मैंने एक्सटेंशन दे दी मेरी, अब मेरे 5 साल लिखने का ऐसा नहीं होगा। मैं आपको इस प्रोग्राम में दावा करके कह रहा हूं, हिस्ट्री माजी की उठा के देख लें। जिस लोगों पे आपने ये समझा ना कि बस अब तो हमने इनको ये मोबिलाइज हो गए, अब कुछ नहीं होगा, उन्होंने सबसे पहले आपको डंडा मारा और मारेंगे। मेरी इतलात ये है कि कुछ अरसे बाद पाकिस्तान में एहतसाब के नाम पे नया एक मरहला शुरू होगा और उसमें दोनों साइड के लोगों की पकड़ दकड़ शुरू होगी। अच्छा, हाँ, ये भूल जाए लोग कि वो इस तरह अपने आप को बचा लेंगे। ये और दूसरी बात ये कि ये जो सुप्रीम कोर्ट है ना, ये अभी जुल्फकार ने कहा ना कि लोग आखिरी उम्मीद के तौर पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ देखते हैं, अब नहीं देखते। अब लोगों का सुप्रीम कोर्ट पे से ट्रस्ट उठ गया है। अगर चीफ जस्टिस साहब तक मेरा ये क्लिप पहुंचे, मैं चाहता हूं कि उन तक मेरा क्लिप पहुंचे और उन तक आम आदमी की आवाज पहुंचे, उन तक आम आदमी की सदा पहुंचे, उन्हें पता चले कि आम आदमी सुप्रीम कोर्ट पे ट्रस्ट नहीं करता। आपने ट्रस्ट कायम करवाना है, क्योंकि ये जो जिस मुल्क में एक औरत लोगों के सामने लोगों को नीचे दे दे, वो बड़ी हो जाए, एक ताकतवर जो है वो एक कांस्टेबल को नीचे दे दे। आज तक मुझे बताएं, कराची के अंदर 350 लोगों को एक फैक्ट्री में बंद करके जुल्फकार आग लगा दी गई और वो जल के मर गए। आज तक उनके मुलजिम क्यों नहीं पकड़े गए? मॉडल टाउन केस के मुलजिम आज तक क्यों नहीं पकड़े गए? उसमें मुलविस जो अफसर हैं उनको कैसे तरक्कियां मिल रही हैं? कैसे हम आम आदमी जो है इन अदालतों पर यकीन कर ले, जिसके अंदर उसको नजर आ रहा है कि उसका बेटा अगर इशारा तोड़ दे तो वो अंदर 24 घंटे के लिए चला जाता है, और ताकतवर का बेटा जो शाहरुख जतोई जैसा, ठीक है ना, वो यूं विक्ट्री का निशान बनाते हुए मुल्क से फरार हो जाता है और फिर आके चीफ जस्टिस उसके कमरे में छापा मारता है, फिर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ऐसा मुल्क जिसमें ताकतवर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर खड़े हो और गरीब आदमी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के नीचे पिस जाए, मुर्गी बेचने वाले को तो 10 साल कैद हो जाए, ठीक है, और खजाना लूटने वाले को वो आप कहने में ओहदे दे दें, तो ऐसे सुप्रीम कोर्ट पे कोई क्यों ट्रस्ट करेगा? मैं चीफ जस्टिस साहब की तरफ मुंह करके इल्तिजा करता हूं कि लोगों का ये ट्रस्ट बहाल करें सर, इस सुप्रीम कोर्ट की इज्जत बहाल करें। खाली सुप्रीम कोर्ट पे हमला ये नहीं है कि हाँ लोग सुप्रीम कोर्ट के लिए बुरा कहते हैं, ये भी हमला है सर कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए लोग सुप्रीम कोर्ट की अच्छाई के लिए काम नहीं करते।